तोड़फोड़ किया। लगभग वहां पर 100 से अधिक मकाने को तोड़फोड़ कर मकान गिराया गया। उस पूरे कार्रवाई में नक्सल प्रभावित पूरे जिले भर के जो नक्सल प्रभावित के लोग हैं, वो लोग डीआरजी पुलिस और पुलिस परिवार से जुड़े हुए लोग और गरीब वर्ग के लोग और लगभग हर वर्ग के कहीं ना कहीं कुछ समाज के लोग उस पूरी कार्रवाई से बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं। और उसके बाद से ही लगातार वो प्रभावित लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, सरकार से, प्रशासन से लगातार मिलने की बात कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि कोई उनसे मिलकर उनकी बात सुने, उनकी तकलीफ सुने, उनकी परेशानी सुने। लेकिन आज पर्यंत तक भी वहां पर ना तो शासन से, प्रशासन से, सरकार से जुड़े हुए लोग, ना ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता कार्यकर्ता वहां तक आज तक वहां पर मिलने, उनकी दर्द को सुनने के लिए कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा है। पूरी घटना जो हुआ है एक तरह से बहुत ही अमानवीय घटना तो इसको हम देख सकते हैं। जिस तरीके से जो घटना के बाद की स्थिति वहां पर निर्मित हुई है, घटना के बाद जो हालात, जो स्थितियां वहां दिख रही है, बहुत ही दुखदायी स्थितियां हैं और उसको हम बता नहीं सकते कि एक और 100 से ज्यादा लोगों का जो छत वहां पर नहीं है वहां सोने के लिए, वो लोग बेघर हो चुके हैं। वहां पर रात में उनको रहने के लिए उनके पास छत नहीं है। इस ठंड के मौसम में वो लोग आग के सहारा में वहां पर रह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने, नगर पालिका ने वहां पर जो उन्हें बिजली की सुविधा मिलती थी, वो बिजली की लाइन को काटने का काम जबरन किया है। एक बदले की भावना से बिजली काट दिया जाए, अंधेरे में वो लोग वहां रह रहे हैं। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम सब देश के हर एक नागरिक को ये अधिकार है, चाहे कोई भी रहे, कहीं भी, किसी भी वर्ग, पूरे देश भर के अंदर में, उसे वहां की मूलभूत सुविधा, मौलिक सुविधा देने का अधिकार सरकार, शासन और प्रशासन का होता है। लेकिन वहां पर पानी जैसी सुविधा भी आज उनको नहीं मिल रहा है। कोई अगर पानी देना चाहता है तो वहां पर भी उनके पानी, दूसरे को पानी देने से उनको मना किया जा रहा है। कोई बाजूगर वाला बिजली देना चाहता है तो उन्हें बिजली देने से उनको मना किया जा रहा है। किस तरीके से दबाव बनाने का काम शासन ने, प्रशासन ने, नगर पालिका वहां पर कर रहा है, ये देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर उस पूरे क्षेत्र में जहां प्रभावित हुआ है, जहां प्रभावित क्षेत्र के लोग, अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है दमदारी, सिमुचरता के साथ में, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, जनप्रतिनिधि के सामने, विधायक के सामने, तो उन लोगों को भी टारगेट करने का काम सरकार, शासन, प्रशासन कर रहा है कि तुम्हारा नाम है, तुम जेल जाओगे, तुमने ये कर रहे हो, तुम ये कर, उन्हें डराने का काम एक तरह से प्रशासन से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। आज मैं आपकी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन, प्रशासन से अनुरोध भी करता हूं, अपनी मांग भी करता हूं कि इस देश में हर किसी को अपनी बात रखने का एक मौलिक अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि अगर जिस क्षेत्र के लोग प्रभावित होते हैं, वो आज दर्द में पीड़ित हैं बेचारे, वहां पर वो अपनी बात नहीं कर सकते, जनप्रतिनिधि से अपनी बात नहीं रख सकते। आज वो जाएं तो जाएं, किसके पास जाएं? तो उन्हें लगातार दबाने का काम ये प्रशासन से जुड़े हुए लोग, सरकार से जुड़े हुए लोग को किया जा रहा है। और कल जिस तरीके से इस पूरे घटना होने के बाद में एक प्रेस वार्ता होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष घासीराम नाथ जी और तमाम भाजपा के नेता प्रेस वार्ता करते हैं और उस प्रेस वार्ता में बड़ा ही हास्यास्पद एक बात करते हैं कि जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई है, उस तोड़फोड़ की कार्रवाई में विधायक विक्रम मंडावी का हाथ है। दिशा के बैठक में उन्होंने कहा और तब कलेक्टर ने तोड़ा। आप सोचिए, दिशा की बैठक 14 तारीख को होती है और उस बैठक में मैं, सांसद जी के नेतृत्व में होता है, बस्तर सांसद महेश कश्यप जी शामिल रहते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष मौजूद रहती है, जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय रहते हैं, सांसद प्रतिनिधि सहित तमाम लोग वहां पर भाजपा से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि मौजूद थे। तब ये वहां उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? अगर मान लो मैं बोला तब विरोध क्यों नहीं किया? ये सिर्फ और सिर्फ झूठा और मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोगों को ध्यान भटका, असल मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनकी जिम्मेदारी है कि वहां पर पहुंचना था, उन लोगों से मिलना था, उनसे बात करना था, उनकी दर्द को सुनना था।
लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं और इनमें इतने नैतिक साहस भी नहीं है कि आज जो पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, जो परेशान हैं, उन लोगों से मिले, उनकी बात सुने। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए इस तरीके से एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुद्दे को ध्यान भटकाने का काम चलकर विधायक के ऊपर आरोप लगाने का काम ये कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं तो क्या मात्र एक दिन में इतना बड़ा कार्रवाई मेरे बोलने से हो सकता है? सोचने वाली बात है। 14 तारीख को बैठक होता है, 15 को मैं मेरे धीरे धीरे फरसड़ जाता हूं, 2 दिन में कार्यक्रम में रहता हूं, 16 को शुरू हो जाता है, 16, 17 2 दिन तोड़फोड़ होता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या एक दिन में मेरे बोलने से सरकार भाजपा की है और कांग्रेस के विधायक बोलने से इतना बड़ा कार्रवाई हो सकता है? अगर ये कार्रवाई मेरे बोलने से हो रहा है जैसे भाजपा जिला अध्यक्ष जी कह रहे हैं, तो मैंने भी लेटर पैड के माध्यम से पत्र जारी किया है कलेक्टर महोदय को कि भाजपा नेता ने संजय उपकर ने कहां बीजापुर नगर पालिका क्षेत्र में कहां किस जगह में जमीनों को अतिक्रमण किया है, कहां किस जगह में फर्जी पट्टे के नाम से जमीन बनाया है, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आज 2 दिन हो रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? सवाल कोई बनता है ना? क्या जवाब इसका देंगे भाजपा जिला अध्यक्ष जी? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और मनगढ़ंत कहानी बनाकर असल मुद्दे से ध्यान भटकाना और गरीब जनता को एक तरह से परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आप कल एक वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से उस वीडियो में क्या नाम अपना नगर पालिका, मैं वहां पर जो घटना स्थल में मौजूद था, वहां से मैंने बात किया। तोड़फोड़ वाला जगह में क्या कर लोगे यार? तोड़फोड़ करे कौन सा यहाँ पेड़ पौधा लगा लोगे? फॉरेस्ट वाले लगा लेंगे हैं? मैं यहीं बैठा हूँ, अभी खड़ा हूँ यहीं पे। ये लोग तो आप लोगों का पूरा वो भी पटा रहे हैं, क्या नाम है, बराबर टैक्स पटा रहे हैं। टैक्स पटा रहे हैं, मेरे हाथ में ये वाला टैक्स वाला भी देख रहा हूँ, उसमें पूरा पैसा पटा रहे हैं, पटा रहे हैं। 600 पटा रहे हो तो पैसा है ना, 600 6,000 मतलब तो ज्यादा पैसा दे रहा हूँ। सुनिए आज सुनो। हेलो, क्या बोले? हाँ, वही शिकायत कर जाओ, तोड़ दें। चलो मैं भी शिकायत कर रहा हूँ, फिर वो पेट्रोल पंप बाजू में जो बाउंड्री बना है, तोड़ो उसको। फिर मैं तो विधायक हूँ ना, मेरे शिकायत तोड़ो, फिर चलो तोड़ दो। कलेक्टर के पास शिकायत किए थे तो हम लोग कार्रवाई किए, तो 2 साल पहले भी। ये गलत है। ठीक है, कार्रवाई कर रहे हो, थोड़ा इनका बात तो भी सुनो ना, थोड़ा सुनो। मैं कल बोला कि मैं आ रहा हूँ, देखिए किस तरीके से खुद नगर पालिका सीएमओ ने कहा कि कुछ समिति के लोगों ने शिकायत की, उन शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई हो रहा है। और ये नोटिस भी नगर पालिका की तरफ से उन लोगों को लगातार, ये क्या डेट है, 17/12/2025 और ये 10/6/2025, ये 2 नोटिस लगातार उनको घर खाली करने के लिए, जमीन खाली करने के लिए मिल रहा है। तो ये अपने आप में ये सीधा और प्रमाणित हो रहा है कि पूरी तरह से झूठ है। और जिस तरीके से जो आरोप लगा रहा है, ये पूरी तरह से अपने आप में प्रमाणित हो रहा है कि झूठा आरोप ये अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष और भाजपा नेताओं का है। और दूसरी ओर जिस तरीके से जैसे उन जो क्षेत्रों में मैं लगातार जा रहा हूं, वहां जो रहने वाले लोगों से मैं मुलाकात कर रहा हूं, ग्रामीणों से मैं मुलाकात कर रहा हूं, प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहा हूं, उन सबने मुझे बताया कि आज से ठीक लगभग नगर पालिका साल भर पहले जब नगर पालिका चुनाव बीजापुर में होता है, उस चुनाव में यही भाजपा के जिला अध्यक्ष जी काशी रामनाथ जी भी भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, जीता सोम पुजारी जी जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उन क्षेत्रों में बार बार हर घर में पहुंचकर, हर मोहल्ले में पहुंचकर बैठक लेकर यह कहा गया कि सरकार हम चुनाव जीतते हैं तो आपको पट्टा देंगे। ये बात इन्होंने कहा था कि पट्टा देने की बात और सबको आवास देने की बात, इनका चुनावी एजेंडा था नगर पालिका चुनाव में। लेकिन आज 1 साल हो रहा है, ना उनको पट्टा मिला, ना उनको आवास मिला, ना उनको मूलभूत सुविधा मिला, बल्कि उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20, 50 नहीं, 120 से ऊपर मकान तोड़ रहे हैं। और 60, 70, 80 लोगों को नोटिस दे चुके हैं शांतिनगर में। वो सब डरे सहमे हुए हैं। आज बीजापुर में हालात ये स्थितियां हैं,
सिर्फ शांतिनगर की राउतपारा, बीजापुर नगर, चट्टानपारा और ये सब पारा की नहीं बात कर रहा हूं, जेल भाड़ा, अटालावास, ऐसे तमाम हमारे लोग हैं, सब डरे सहमे हुए हैं, जो वहां पर शिविर के माध्यम से जो गरीब गांव के आज बसे हुए हैं कि हमारा घर कब टूटेगा। ये स्थिति बीजापुर में निर्मित करने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके जो नगर पालिका की पूरी टीम और सरकार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है ये। और सिर्फ जो ये कार्रवाई हुई है, इससे वो लोग लगातार डर समे हुए हैं, जनता से मिलने का साहस इनमें नहीं है, सरकार की प्रशासन छवि खराब हो चुकी है, तो इसे ध्यान बटने का काम ये कर रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष जी एक आरोप और लगा रहे हैं, जैसे 25 लिस्ट सूची है हमारे पास कांग्रेस के नेताओं का जो अतिक्रमण किए हैं, यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। मैं उनको चुनौती देता हूं, उन सूची को सार्वजनिक कब करेंगे आप? क्या अतिक्रमण किए तो उनके ऊपर कार्रवाई होगा? सरकार आपकी है, आप कार्रवाई करके दिखाइए। अगर उनके ऊपर कार्रवाई होगा तो क्या वैसे ही अतिक्रमण संजू लुक्कड़ जी ने किया है और तमाम और भी बहुत भाजपा के लोग हैं बीजापुर शहर में, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं और सुबदार लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया है, क्या उन पर भी कार्रवाई होगा? क्या कार्रवाई सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर या कांग्रेस के नेताओं को डराने के उद्देश्य से किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी ना डरी है ना सहमी है, हमेशा कांग्रेस पार्टी सत्य के साथ और सही चीज के मजबूती के साथ सही के बातों के साथ जनता के लिए लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ धमकी जिल भाजपा के लोगों का है, एक तरह से दबाव और डर पैदा करने का काम भाजपा जिला अध्यक्ष जी बीजापुर नगर पालिका में कर रहे हैं। उनके धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं और हमारा चुनौती है वो सार्वजनिक नाम करें। जैसे उन्होंने नीना राते उद्देजी का नाम लिया, नीना राते उद्देजी और पुरुषोत्तम सल्लूर कहीं पर किसी भी हमारे नेता को अतिक्रमण नहीं किया। अगर अतिक्रमण किए प्रमाण उनके पास सार्वजनिक करना चाहिए उनको इस बात को। आज बीजापुर की जनता जानती है अतिक्रमण कौन किया है बीजापुर में। बीजापुर नगर पालिका हर क्षेत्र में भाजपा से जुड़े हुए लोग जमीन को अतिक्रमण किए हैं, गरीबों को जमीन ले रहे हैं, आदिवासियों को जमीन छीन रहे हैं, आदिवासी जमीन पे पेट्रोल पंप खोल रहे हैं, ये बीजापुर की जनता जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ेगी, शासन प्रशासन से सामने अपनी बात रखेगी। नहीं, अगर वहां न्याय नहीं मिलता है गरीबों को तो विरोध प्रदर्शन भी आगे हमारा जारी रहेगा। आज सुबह ही इस पूरे मुद्दे पे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी ने मुझसे फोन पर बात किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और नेता प्रतिपक्ष भी चरणदास महंत जी ने इस पूरे मुद्दे पे मुझसे जानकारी लिया कि बीजापुर में किस तरीके से कहां पर तोड़फोड़ हुआ। मैंने उन सभी चीजों का अवगत कराया है। बहुत जल्दी कांग्रेस का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी इस पूरे मामले को देखने के लिए बीजापुर में आएगा। और जिस तरीके से जो जवान, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो जवान नक्सल मुक्त बस्तर करने की लड़ाई में सबसे अग्रणी पंक्ति में रहकर लड़ाई लड़ रहा है, और उस दिन भी नेशनल पार्क में जो जवान वहां पर लड़ाई लड़ रहा था, गोली चला रहा था, और उसी जवान के घर को वहां पर तोड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से उस जवान ने जो अपना दर्द बताया वो अपने आप में बड़ा सोशल मीडिया में ये पूरा चल रहा है। ये पुलिस से परिवार जुड़ा वो है डीआरजी पुलिस दंपत्ति है जो 1 रुपया जोड़ के घर बनाया था और नक्सल मोर्चे उस दिन गोली चला रहा था, नेशनल पार्क में गोली चला रहा था उस दिन, उसका घर यहाँ पे बुलडोजर चल रहा था। तो क्या भाजपा के नेता जिस तरीके जो आरोप लगा रहे हैं, क्या इनसे मिलने का साहस उनमें है? क्या इनसे बात करने का साहस उनमें है? आज जनता से मिल क्यों नहीं रहे, उन लोगों से उनके पास जा क्यों नहीं रहे? तो ये पूरी तरह से आरोप झूठा है। कांग्रेस नेताओं के ऊपर आरोप लगाया गया आरोप झूठ है, मुझ पर जो आरोप लगाया झूठ है। और सरकार हमारा स्पष्ट कहना है फिर से, सरकार उनकी है, प्रशासन उनकी है, जांच कर लें, सच का सच झूठ का झूठ हो जाएगा। और वही जांच भाजपा नेता संजू लुक्कड़ पर कर लें। आज लोग जांच क्यों नहीं कर रहे? संजू लुक्कड़ का बचाव भाजपा नेता क्यों कर रहे हैं? आज ऐसा क्या मजबूरी है भाजपा नेताओं का कि वो भाजपा से जुड़े ठेकेदार संजू लुक्कड़ का बचाव कर रहे हैं? पेट्रोल पंप की जमीन को क्या वो वैध मानते हैं? जो उन्होंने बाजू में जो 28 डिसमिल का बाउंड्री बनाया अवैध मानते हैं? अगर उनकी पट्टा है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर पट्टा नहीं है तो पट्टा क्यों नहीं? अगर है तो कब पट्टा बना, किसने बनाया? पेट्रोल पंप जमीन जो पीछे था वो जमीन सामने कैसे आया? उस पर पेट्रोल पंप कैसे खुला? उस जमीन का डायवर्सन किसने किया? अनुमति किस कलेक्टर ने दिया?
क्या आप समझ था जमीन किसी आदिवासी वर्ग से था? क्या आदिवासी वर्ग तो जमीन किसी गैर आदिवासी तो ले सकता है? बयान हंस रहा है। तो ये सभी बातें हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मीनारता उदय जी भी आप सबको 2 शब्द बोलेंगे।